जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हम वाक्य विचार पढ़ रहे थे। वाक्य विचार में हमने प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य के भेद देख लिए हैं। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। आज हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हम देख लेते हैं इनको पहले, फिर उसके बाद में एक एक को देखेंगे कि किस प्रकार से ये वाक्य के भेद, कहाँ कौन सा शब्द आता है जिससे हमें पता चले कि ये किस प्रकार का वाक्य का भेद है। तो सबसे पहला आता है विधानार्थक वाक्य, जो विधान या कार्य होने के अर्थ में आता है। संदेहार्थक वाक्य, जिसमें संदेह प्रकट हो, वो संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। संकेतार्थक वाक्य, संकेत या इशारे के अर्थ में। इच्छार्थक वाक्य, इच्छा या भाव होने के अर्थ में, यानी वाक्य में इच्छा प्रकट हो, अच्छी इच्छा या बुरी इच्छा, यानी किसी को हम आशीर्वाद दे या बद्दुआ दे, दुआ दे, तो इस प्रकार की जो हमारी इच्छा होती है वो इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। इसी प्रकार से आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाए। निषेधार्थक वाक्य, मना करने के अर्थ में निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न पूछने के अर्थ में। फिर उसके बाद है अंतिम विस्मयादिबोधक वाक्य। तो विस्मयादिबोधक वाक्य जो आश्चर्य, अचरज, हर्ष आदि प्रकट करता है, वह होता है हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य। तो हम सबसे पहले देखते हैं अब विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधान का अर्थ है होना। विधान का अर्थ है होना। हम जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। और विधान भी क्या है? होना। यानी वाक्य में अगर क्रिया हो रही है तो वह वाक्य विधानार्थक वाक्य होगा। ऐसा वाक्य जिसमें कार्य का होना या करना पाया जाता है, अर्थात वाक्य में क्रिया होती है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया हो रही है, वो पता चल रही है हमें। एक साधारण वाक्य होता है वो विधानार्थक वाक्य होता है, जिसमें क्रिया निहित हो। सीता खाना बनाती है आदि, इस प्रकार के वाक्य विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संदेहार्थक वाक्य। संदेह, संशय, शंका या संभावना, ये सारे शब्द हमें ध्यान में रखने हैं कि जिसमें हमें संदेह हो, किसी प्रकार की शंका हो, संशय हो या कार्य के होने की संभावना हो। संभावना प्रकट करने वाला वाक्य भी संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में संदेह प्रकट होने का भाव हो, वह संदेहार्थक वाक्य कहलाता है, उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी, संभावना प्रकट हो रही है यहाँ भी, और शायद शब्द आया हुआ है। एक पहचान है कि शायद शब्द आएगा। दूसरा, अगर शायद शब्द नहीं है लेकिन फिर भी वाक्य में जो भाव है वो संभावना प्रकट करने का या संदेह प्रकट करने का हो, तो वो संदेहार्थक वाक्य होता है। जैसे भावना मंदिर गई होगी, तो ये क्रिया से भी हमें पता चल जाएगा गई होगी। तो भावना मंदिर गई होगी, यहाँ भी संशय प्रकट किया जा रहा है, तो संदेहार्थक वाक्य है। तीसरे नंबर पे है संकेतार्थक वाक्य। उससे पहले हम देखते हैं जहाँ कार्य की संभावना में भी संदेह हो, वो संदेहार्थक वाक्य होते हैं। संकेतार्थक वाक्य देखते हैं। हेतु हेतु भूतकाल या भविष्यकालिक वाक्य के समान। जहाँ हेतु हेतु भूतकाल वाले वाक्य हो या भविष्यकालिक, जो हेतु हेतु भूतकाल या भविष्यकालिक वाक्य का बोध कराएं, वो संकेतार्थक वाक्य होते हैं। जिसमें शर्त के भाव का बोध होता है, शर्त के भाव का बोध कराने वाले वाक्य संकेतार्थक होते हैं। यानी इशारा देते हैं, संकेत देते हैं, और शर्त का जिसमें भाव होता है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यानी शर्त है यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। संकेत दिया जा रहा है शर्त के साथ कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम सफल हो जाते। यहाँ यदि या अगर जैसे शब्दों का भी वाक्य में प्रयोग होता है। अगर यदि और अगर शब्द नहीं आ रहे और उसका भाव हमें प्रकट हो रहा है वाक्य में, तब भी संकेतार्थक वाक्य होंगे। जैसे अगर आपकी नौकरी लग जाती तो यह गरीबी दूर हो जाती, यहाँ अगर शब्द आया है। अगला हम देखते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं खाना खा लूँ। यहाँ यदि या अगर शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ भी आज्ञा मांगकर संकेत दिया गया है कि मैं खाना
खा लूँ। वाक्य में यदि अगर शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ संकेतार्थक वाक्य निश्चित रूप से होंगे। अगला है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा, आदेश, उपदेश जैसे वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश, विनती जैसे शब्द आए, आदि भावों का बोध कराने वाले वाक्य हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यानी आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए या किसी को उपदेश दिया जाए या किसी से विनती की जाए, दोनों ही बातें, आज्ञा दी जाए उसमें तो एक बड़प्पन का सा भाव नजर आता है, लेकिन किसी को कार्य करने की विनती भी की जाए, किसी को कहकर कार्य करवाया जाए, वो आज्ञार्थक वाक्य होता है। दरवाजा बंद कर दो। अध्यापक ने कहा किताबें खोलो, यानी कार्य करने के लिए जिसमें कहा जाता है, यहाँ ब पर एक ही मात्रा है। मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, यहाँ भी कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। अगला है इच्छार्थक वाक्य। इच्छा का भाव, यानी जिस वाक्य में इच्छा का भाव प्रकट हो। इच्छा, और इच्छा किस किस प्रकार की? आशीर्वाद की, बद्दुआ, दुआ, श्राप इत्यादि भावों का बोध कराने वाले वाक्य हो सकते हैं। यानी उसमें इस प्रकार की भी इच्छा हो सकती है, किसी के लिए बुरी भावना हो हमारे मन में और फिर वाक्य कहा जाए, या किसी के प्रति हमारे आशीर्वाद देने की या उसकी सफलता की इच्छा हो, तो वह भी इच्छार्थक वाक्य होंगे। जैसे मेरी इच्छा है मेरा चयन सरकारी अध्यापिका के रूप में हो जाए। यहाँ इच्छा प्रकट की जा रही है दूसरों के लिए या अपने लिए, कैसे भी हो सकती है, कुल मिला के वाक्य में इच्छा प्रकट होनी चाहिए। भगवान सबको सरकारी नौकरी प्रदान करे, आप सबको भी सरकारी नौकरी दे, ऐसी मेरी इच्छा है। जो पढ़ रहे हैं उन सबको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, ऐसी मेरी इच्छा है, ये मेरी भावना है, इच्छा है, तो ये है इच्छार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य। वाक्य में किसी विषय का अभाव पाया जाना, यानी निषेध वाक्य में किसी चीज़ को मना करना या किसी बात का अभाव किया जाए तो वो निषेधार्थक वाक्य होते हैं। निषेध या मना करने का भाव का बोध कराने वाले वाक्य निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बेकार मत बैठो, यानी कुछ न कुछ करते रहो, बेकार मत बैठो। राम घर पर नहीं है, ये निषेध हो रहा है, यानी नहीं के अर्थ में। सड़क पर मत फेंको, मना किया जा रहा है, सड़क पर मत फेंको। अगला है प्रश्नार्थक वाक्य। जहाँ वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा हो वे प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं। वाक्य में चाहे नहीं का भाव हो तब भी वह वाक्य प्रश्नार्थक ही रहेगा। यानी जहाँ वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा हो वो प्रश्नार्थक वाक्य हो, चाहे वाक्य में नहीं का भी बोध हो रहा हो तो वो निषेधार्थक में नहीं जाएगा अगर उस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो। आप कितने घंटे पढ़ते हैं? मोहन कब आएगा? यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या मीरा स्कूल नहीं गई? तो देखो यहाँ निषेध वाला वाक्य भी दे दिया, प्रश्न वाला भी दे दिया, ये निषेधार्थक में आएगा, चाहे इसमें नहीं शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। विस्मयादि बोधक। अचरज या आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। जिसमें अचरज, आश्चर्य, शोक आदि प्रकट किया जाए वह विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। जैसे अरे बाप, अरे आप आ गए, यानी आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, अरे आप आ गए, वाह बगीचा कितना सुंदर है, यहाँ भी हर्ष प्रकट किया जा रहा है। तो जहाँ अचरज या आश्चर्य या शोक या हर्ष इस प्रकार की भावना प्रकट हो तो वह विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अगले वीडियो में हम क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य में से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें। जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उसी प्रकार से समझाया गया है जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और अपने सभी मिलने वालों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, घंटी के बटन को दबाएं जिस पर 3 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से आप ऑल पर क्लिक करें।